Good morning, friends, and welcome to my channel. It is Thursday, and it's around 7:40, and I've come directly to the small garden. What happened is that I got up early, but what happened was I was trying to arrange all those things in the morning. So उसमें मुझे आधा घंटा लगता है. So I said कि नहीं बाद में I started at 6:15, so it took me around 6:45. I was being very slow and this and that. And another mistake I used to do is because I oil myself and I used to use और वही हाथ से मैं अपने बालों को भी यूज़ करती थी, तो वो बहुत चिपचिपे और वो चिकड़ हो जाते थे पहले. So in between I had stopped oiling and then my skin had turned very dry. So I said, nee, first thing in the morning I should start my Ayurvedic tail and Vaseline. Otherwise the face becomes very dry. So what happened is that I've changed my routine a bit. Now I do oiling and wash my hands and then comb my hair. Or I comb my hair first and then still there's a lot of oil on my hand. So that way. And then I realized that if I'll go भाग के मैं मज़े नहीं आएंगे. It was around 6:53. I said मैं भाग के पॉन्ड पार्क में जा सकती हूँ. I will be reaching at 7:05. मैं जा सकती थी. मैंने बोला नहीं, अभी उजाला भी मतलब इट यू गेट लॉट ऑफ लाइट इन द मॉर्निंग. सो इसलिए मुझे वो रीसेट करने में बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग द सेम रूटीन. दो आई टुक 1 वीक्स ब्रेक इन बिटवीन फ्रॉम 11th of Feb. टुडे इज़ 20th. एक पूरे हफ्ते का मैंने ब्रेक लिया इन माई रूटीन टू सी हाउ टू रीडू थिंग्स. सो हाउ टू आई रिफ़्रेश माई स्केड्यूल. और बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था बिकॉज मैं रात को बैठ के सारे अपलोड्स करी थी एंड आई यूज्ड टू शूट अ लॉट ऑफ वीडियोज़ इन बिटवीन. लाइक दिन में 4-5 वीडियोज़ हो जाते थे और वो इसलिए फ्री फ्लो में आते थे बिकॉज आई यूज्ड टू सिट विद माई ब्रेकफास्ट और लंच. उसका भी मैं कवर अप करती थी. इफ़ आई एम गोइंग टू पॉन्ड पार्क, वो एक्चुअली वो 7 दिनों का वो पॉन्ड पार्क और स्मॉल गार्डन का निकल गया था, बट देन आई यूज्ड टू कवर अप ब्रंच लंच जो भी है. सो वो बहुत ज़्यादा हो गया था. एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ बैकलॉग ऑल्सो जो मैंने ब्लॉगिंग किया था ऑफ वो मैं संसार में गई थी तो ऐड कीमा पाँव एंड ऑल दैट, वो मरोल बाज़ार से. सो ऑल दैट, फिर मेरा वो ज्वेलरी रिवील जो मैंने साड़ी लाई थी उसका, वो 34 मिनट्स का गया. लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ एडिट करके प्रॉपर्ली वो करना है. आई जस्ट वॉन्ट टू कीप द कॉन्टेक्स्ट एज इट इज़. I don't want to deviate here, there and everywhere. Now if I'm doing food vlogging, I will see to that I talk about the food and other things also, but generally I'll stick to food reviews. So काफ़ी सारे thought processes आ रहे हैं. फिर मैंने बोला मैं भाग के जाऊँ तो वो बराबर से नहीं होगा. So what I did was that मैं घर पे ही बैठी. I had 2 glasses of water, full 400 ml के. So that means 800 ml of water. Because yesterday I did not have anything. I just had 1.5 gajak and handful of kurmura with shing chana. Okay, so that was before 7:30 के पहले. So when I wake up now, I'm literally like, I won't say I'm hungry. I'm not really very hungry. You can see me. The minute you sit in a park or something, your auras will change. There's a lot of oxygen. अगर तुम नरकुंड बातें नहीं करते हो और तुम, अभी मेरे दिमाग में क्या आया पता है, when we are talking to people, we are very mindlessly talking or we have something in our heads when we are talking. अभी मुझे समझ में आया है ये चीज़ कि we have to be very I think one crow he had taken some coconut or something, a chunk of it from somewhere, और वो ऊपर बैठ के खा रहा था, उसके मुँह से गिर गया वो. अब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. मे बी सम अदर क्रो विल ईट और सम अदर एनिमल, एंड्स विल ईट और समथिंग एल्स विल ईट.
लुक एट माई फेस, वैसे डल लग रहा था इन द मॉर्निंग, राइट? I splash a lot of water on my face. It's not that I don't have heat boils. I do have heat boils because coffee अगर मैं पीती हूँ या नॉन वेज खाती हूँ, मुझे पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी बहुत कम होता है. माई बॉडी हैज़ एक्सेप्टेड ब्लैक कॉफ़ी. पिछले एक हफ्ते से मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ और लगातार पी रही हूँ. पहले मैं बहुत कम या ना के बराबर पीती थी, तो द सिस्टम हैड टू एक्सेप्ट इट. And I loved my herbal tea. Yesterday I was having herbal tea with mint. एक अच्छा हुआ कि मुझे एक अच्छी खासी नींद आई. I slept well क्योंकि मुझे बहुत दिनों से डिस्टर्ब स्लीप आ रही थी. सो वो क्या होता था देन डे टाइम में फिर वो नींद आ जाती है मुझे. प्लीज़ अपने सर्केडियन साइकिल को रिस्पेक्ट करो तुम लोग. कल आई लिटरली आई वेंट टू स्लीप अर्ली ऑल्सो. मतलब मैंने प्रॉमिस किया अपने आप को कि आई वेंट टू स्लीप एट 9:30 itself एंड आई वोक अप एट अराउंड 5:30 क्योंकि वो मेरा बेसिक टाइम रहता है. नो मैटर व्हाट टाइम आई स्लीप आई स्टिल वेक अप एट 5:30. आई वोक अप एट 5:30 एंड आई सेड मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा लेटेंगे थोड़ा सा. नहीं मन नहीं करता. ये इसमें थीम है कि मैं जाऊँ कि नहीं या क्या स्केड्यूल को थोड़ा चेंज करूँ, क्योंकि मुझे स्केड्यूल को थोड़ा सा मुझे चेंज करना है अभी समर सीज़न में. लाइक आई हैव टू सुबह उठ के मुझे अभी समर सीज़न है ना, तो जल्दी शुरू करके आई वॉन्ट टू बी होम बाय 7:30. 7:15 तक मुझे घर पहुंचना है. 7:30 तक. सो आई हैव दैट हाफ एन आवर अर्ली, देन आई कैन प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट. या तो मैं खाना बनाना, ये फुल मंथ ऑफ जनवरी एंड मैंने हाथ किचन में शायद ही कुछ बनाया होगा. एक आध बार एक पराठे बनाए होंगे, याद नहीं आ रहा है मुझे मैंने क्या बनाया एक्सेप्ट फॉर टी कॉफ़ी और खाना गर्म करना और नूडल्स. Yesterday I had this noodles, Korean noodles. You can see my face. And I use the same earrings. मेरे घुंघरू वाले बैंगल्स, मुझे आई एम इन लव विद इट. अगर मैं ये नहीं पहनूँ तो मुझे ऐसा लगता है समथिंग इज़ मिसिंग इन मी. ये वाले रिंग नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी. whenever I'm going out, even when I'm at home and if I'm shooting a video or something, I like to wear my ring. Good, I purchased them right away. वो मेरे ही नसीब के थे. इसमें पूरे बैंगल सेट में एक ही था उनके पास ये बचा हुआ. दिस इज़ वेरी कैजुअल एंड लाइट. गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, लाइट समरी कलर्स, ग्रीन, बॉटल ग्रीन, ब्लू, लाइट, एवरीथिंग लाइट, समर क्लोथ्स, येलो. आई रियली लव्ड माई सैटरडे लुक. जैसे मैं सैटरडे पे लग रही थी, so awesome, so outstanding. Even I felt awesome. अपने सर्केडियन साइकिल को रियली रिस्पेक्ट करो. और मुझे बहुत मन कर रहा था मैं कुछ खाऊं करके, बट आई स्टॉप्ड माई सेल्फ. आई हैड गजक इज पूरा गुड एंड तिल विच इज़ इक्वली अ गुड दिस.
और मुझे नींद भी आ गई। 9:30 को जब मैं सोने गई तो मुझे अच्छी खासी नींद आई। दैट आई वोक अप एग्जैक्टली एट 5। ऑलमोस्ट आई कैन से प्रॉपर 8 घंटे की नींद। ना आई हैव डिसाइडेड कि मुझे मेरे सर्कल को लिटरली माइंडफुल होके अभी ये करना है। माइंडलेसली चीज़ें नहीं करनी है मुझे अभी। मैंने वो स्टॉप कर दिया था, बट अभी आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर। जैसे व्हेन आई यूज्ड टू स्टैंड एंड टॉक टू पीपल, मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि आई जस्ट टेल यू ऑन दैट कि सुबह उठ के ना एक गिलास प्लीज़ पानी पियो तुम लोग। अगर ज़्यादा नहीं होता तो एक गिलास ज़रूर पियो, और प्रेफरेबली रूम टेम्परेचर एंड नींबू पानी। नो नीड टू वार्म इट, ये वो सब नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर में ऑलवेज हैव नींबू पानी। You can hear the birds chirping. It's so beautiful and it's more peaceful. जब हम स्मॉल गार्डन में जाते हैं ना तो बहुत ही कियोटिक, पॉन्ड पार्क में जाते हैं तो बहुत कियोटिक एनर्जीज रहते हैं। आई कांट टेल यू, पीपल कम विद आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ बोझ ऑन देयर हेड्स कि नहीं भाई ये राउंड लेना ही है, राउंड लेना ही है, और लेके घर फिर भागना है। मॉर्निंग रूटीन कोई डिविएशन नहीं रहता है। सो एक बार मेरा वो मॉर्निंग का टाइमिंग सेट हो गया ना, देन आई कैन पीसफुली कम होम, हैव माई कॉफ़ी टी एंड देन आई स्टार्ट माई डे फ्रॉम 8:30 ऑनवर्ड्स। क्योंकि साफ़ सफाई, बहुत सारी धूल मिट्टी आती है ना, आस पास बहुत कंस्ट्रक्शन भी है, तो माइंडफुली मुझे एक एक चीज़ को मैं टैकल कर सकती हूँ। मेरे घर का क्लटर चीज़ें धीरे धीरे, वार्डरोब, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में सब ठहर गया है, सब कुछ ऐसे ख़त्म हो चुका है। नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर टॉकिंग टू पीपल। आई हैव डेल्ट विद 2 टाइप्स ऑफ पीपल, वर्किंग लेडीज़ एंड द नॉन वर्किंग लेडीज़, द हाउस वाइफ। अभी इनका प्रॉब्लम क्या होता है, हाउस वाइफ के पास फुर्सत बिसाइड्स डूइंग देयर घर का काम। मतलब वो कुछ चीज़ें एफिशिएंटली कर सकती है, लेकिन उनको या तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगी, या तो चिड़चिड़ी रहेंगी, या तो बोर्ड रहेंगी, या तो दे आर कंपेयरिंग देयर लाइफ विद अदर वुमेन, और अपने खुद का नेचर के वजह से बहुत चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, हरामीपन भी आ जाता है। तो उनका अलग फ्रस्ट्रेशन, वर्किंग वुमेन का अलग फ्रस्ट्रेशन। दे फील दे आर एक्सप्लॉइटेड by the bosses and the management and the company and the household people, क्योंकि वो एक दूध देने वाली गाय की तरह होते हैं। हर कोई want to log in to them and take maximum benefit out of them। फिर बाकी इनके खर्चे भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि दे आर वर्किंग, तो उनको वेल मेंटेन्ड रहना पड़ता है, ब्रांड्स पहनने पड़ते हैं। तो वो जितने कमाते हैं उनके आधे से ज़्यादा सैलरी वही अपने अपकीप में और मेंटेनेंस में चले, बाकी उसके या तो उसके पति या बच्चे उड़ा देंगे, या वेस्ट करेंगे, या खुद भी वेस्ट करेगी। तो इन दोनों में, और वो क्या होता है ना, वो ना घर पे ध्यान दे सकती है ना ऑफिस पे। तो जब वो घर पे उनको लगता है कि नौकरानी देख लेगी, या पति देख लेगा, या सास देख लेगी अगर है तो, या कोई देख लेगा, हम तो आके इवनिंग में बस सब मैं सुबह उठ के खाना बनाऊंगी, चपाती खाना बनाएंगे, वो डब्बा लेके जाऊंगी, तो हर चीज़ वो खुद ही करेगी, या टू सेव ऑन एडिशनल एक्सपेंसेस। व्हेन यू नो यू आर अ वर्किंग लेडी,
इट्स आइडली बेटर टू कीप अ कुक. यू नो वाई? बिकॉज तुम सिर्फ एक ही टाइम का खाना तो नहीं बनाओगे ना. लंच ब्रेकफास्ट डिनर होता है. तो डिपेंडिंग तुम्हारा स्केड्यूल है. तुम्हारे बच्चे नहीं तो ठीक है. आजकल लोग खाना नहीं बनाते, वो बाहर से ही ऑर्डर करते हैं, टिफ़िन सर्विसेज करते हैं. दैट इज़ अनदर थिंग. बट हर चीज़ अपने आप पे आंग पे लेना, देन फ्रस्ट्रेटेड रहना. फिर ये वर्किंग लेडीज़ को एक गुरूर रहता है कि भाई हमारे पास पैसे हैं, सो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट अदर पीपल. ये जो हाउसवाइफ टाइप की लेडीज़ होती है, वो डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड एंड हुज हस्बैंड्स आर नॉट डूइंग प्रिटी वेल, ये हमेशा वेले टॉक्स करते हैं, क्योंकि इनको ना चमचागिरी करनी पड़ती है, थोड़ा झुक झुक के रहना पड़ता है, क्योंकि हाथ में उनके इतने डिस्पोजेबल इनकम नहीं रहती है. एट द सेम टाइम दे हैव टू गर्दन भी ऊंची रखनी है उनको. तो इसी चक्कर में क्या होता है ना, बहुत सारी यूजलेस सी बातें करते हैं ये, अपने आप को अपने सेल्फ एस्टीम या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं बोलूँगी, सेल्फ इमेज को ऊपर रखने के लिए. सो दे विल बी टॉकिंग अ लॉट ऑफ माइंडलेस थिंग्स. या तो नेबर के बारे में बातें करेंगे या गुनगाता करेंगे, बट सटली दे आर ऑल्सो इन अ वे ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन विद यू एंड देन फील गुड कि नहीं यार ठीक है, इसके इतने तो प्रॉब्लम्स है, गुड गुड गुड, वी आर नॉट दी ओनली वी आर सफरिंग. बर्ड्स ऑफ द फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, ऑलवेज रिमेंबर दैट. मिजरी अट्रैक्ट्स मिजरी. यू सी दैट अ हाउस वाइफ इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड. एक तो शी शुड नॉट बी दैट फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उसको काफ़ी सारी चीज़ें आराम से होती है. इमेजिन ट्रैवलिंग, देन वर्किंग इन अ ऑफिस, तुम्हें सैलरी मिलती है, लोग तुम्हें वाह वाह भी कहते हैं, तुम्हारी कुछ दिक्कतें कम होती हैं, ये नहीं बोलती हूँ. अपने लिए कोई हॉबी या कोई पार्ट टाइम जॉब, इतना फ्रस्ट्रेशन है तो कर लो, बट हर चीज़ में चिड़चिड़ापन दिखाना, हरामीपन दिखाना इज़ नॉट गुड. इट्स अ फैक्ट. और ये वर्किंग लेडीज़ का है, आई एम बिज़ी. बिज़ी डूइंग व्हाट? बिज़ी डूइंग व्हाट एग्जैक्टली ऑफिस से आने के बाद? क्योंकि यू आर सो टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड स्ट्रेस्ड आउट कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं रहता है कुछ सोचने के लिए. सो इसलिए यू आर बिज़ी इन योर हेड, जबकि वो जॉब मस्ट बी एक्सट्रीमली स्टूपिड टाइप. वही रूटीन वाला जॉब रहता है, वही करना है, कुछ नया नहीं रहता है. और प्रोग्रेस के नाम पे हमें बहुत सारा एक्सप्लॉइट भी करते हैं लोग. अपना गंदा मैनेजमेंट, अपना गंदा पॉलिटिक्स खेलने के लिए दे ऑलवेज यूज़ वुमेन. वो क्यों है ना, वुमेन को सामने रख के अपना जिनका पत्ता कटना है ना, वो हमेशा औरत को ट्रिगर करेंगे, ये करेंगे एंड उसको सामने रखेंगे और उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे. सो वुमेन मैनेजर्स शुड नॉट फील ऑल दैट. तुमसे सारा गंदा काम करवाएंगे. sometimes mostly you'll have to sleep around also to get that job, that designation and to maintain that position. Yes. बाहर तुम कितना भी I've seen working women बाहर कितना भी चमका के रखते हैं, अंदर से दे खोखले बन जाते हैं, सूखते जाते हैं. They are becoming more and more rotten. And there are some female who will be like bragging about their educational qualification. I am an MBA. So मतलब घर का काम नहीं करना है तो I am an MBA. See, you're a house, once you're married and having kids, there is no escape. No matter how many maids you keep or whatever you keep, घर का ध्यान तुम्हें रखना ही है, तुम्हें ही सुपरवाइज करना है. तुम चाहे बेबी नैनी रखो, बेबी सीटर रखो, बेबी बच्चों को कहीं और रखो, फिर शाम को आ जाओ, घर का ध्यान तुम्हें ही रखना है एक औरत होके. कुक भी रखो, चीज़ें तुम्हारे अंडर है.
पॉन्ड पार्क में सिर्फ वहाँ पे सिर्फ सनराइज़ देखने के लिए जाने चाहिए, क्योंकि मुझे वो जो सनराइज़ देखने का जो खूबसूरती था ना, वो अलग ही लेवल पे था। सो इसलिए हम कॉन्शियसली, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज रूटीन्स एंड ऑल, क्योंकि तुम्हें एक चीज़ की आदत, जैसे आज आई एम मिसिंग पॉन्ड पार्क, बट मुझे पता है कि मैं वहाँ पे जाके सिर्फ शूट करूँगी और सिर्फ सनराइज़ देखूँगी, अदरवाइज़ आई एम नॉट द पर्सन हु टेक वॉक्स, मैं वॉक्स नहीं लेती हूँ। तो मुझे वही उतने में ही मज़ा आता है कि मैं शूट करके निकलती हूँ 5 मिनट के अंदर। इमेजिन मी सिटिंग देयर और वॉचिंग पीपल अराउंड, आई प्रॉब्ली नॉट लाइक दैट थिंग। ओनली मॉर्निंग का वो जो 6:30 से 7:30 के बीच में होता है ना, दैट इज़ द मोस्ट प्योर टाइमिंग। इवन मैं पॉन्ड पार्क में 5:45 को भी पहुंची हूँ इन द मॉर्निंग्स। इट्स वेरी डार्क एंड देयर आर हैंडफुल ऑफ पीपल, हैंडफुल भी नहीं बोल सकते, एक या दुक्के लोग होते हैं वहाँ पर। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कैसे भी करके। जैसे मैं 5:30 बजे उठती हूँ ना, ये पानी पीना एज अ मस्ट, मॉर्निंग में धीरे से बैठ के पानी पीना, हैविंग माई लेमन वाटर, फिर लेमन चबा के, यू नो, देन लिटरली बाइटिंग द लेमन एंड ईटिंग इट, तभी तुम्हें और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होगा। एंड ये है ना कि द रूटीन विच हैड केप्ट कि 7 बजे के पहले खाना खाना या 7:30 के पहले, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट होता है तो एनीथिंग बिटवीन बिफोर 7:30। मैं ढाबे पे भी जाती थी, मैं 7 बजे जाती थी। देयर आर कपल ऑफ टाइम्स आई हैव गॉन 3 times 3 times आई हैव गॉन एट अराउंड 8:30 8:30 को गई हूँ मैं, हमेशा 9 भी नहीं, 8:30 को गई हूँ। एंड आई हैव दैट रोटी एंड सब्जी एंड ऑल दैट, समथिंग लाइट। ऐसे नहीं कि मैं नॉनवेज खाने ही जाती हूँ या भारी चीज़ें ही खाने जाती हूँ, घर जैसा खाना। नेक्स्ट डे आई विल बी हैविंग डायरेक्टली लंच। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपने बॉडी, लर्न टू लिसन टू द रिदम्स ऑफ योर बॉडी। अगर तुम उसको नहीं पालोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कल भी मैं कुछ खा सकती थी, मैंने बोला नहीं, फिर वो भारीपन आ जाता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिफनेस इन द बॉडी इफ यू जस्ट कीप ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग। I was watching this manufacturing things. Now I'm telling you something. ये मैं बांग्लादेश का भी एक देख रही थी, वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल्स, उनका जुबेर टेक्सटाइल्स करके है। आई थिंक देयर आर 70,000 पीपल वर्किंग फॉर दैट, बिकॉज पूरे ये ब्रांड्स वहीं से तो अपना फास्ट फैशन बांग्लादेश से ही करते हैं ना, बिकॉज चीप लेबर, चीप कॉटन, रॉ मटेरियल्स चीप है, तो बहुत जो भी तुम्हारे ब्रांड्स हैं वो बांग्लादेश में है, या तो चाइना या तो बांग्लादेश। सो ऐसे चलो एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा नीटनेस लग रहा है। दे हैव टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड्स, राइट। सम अच्छे फैक्ट्रीज़ में अगर जो प्रोडक्ट बनता है, अगर वो अच्छे फैक्ट्री में, अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे मज़दूर लोग करते हैं, तो उसका कोई मीनिंग होता है। ये कैसे भी रद्दड़ चीज़ें, सब स्टैंडर्ड चीज़ें, नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स आर सो रबिश एनवायरनमेंट में बनाया है उसको, रबिश तरीके से बनाया है।
मज़दूर कितने फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे वो काम करते वक्त। कैन यू हियर द बर्ड्स चर्पिंग? मैं थोड़ा सा यहाँ पे आई जस्ट वॉक अराउंड बिकॉज आई वॉक ना, तो मैंने सोचा कहीं मैं भारत वन तो जाऊँ क्या। आई हैड दिस थिंग कि भारत वन आई विल गो करके, बट देन दैट प्लेस इज रियली डिप्रेसिंग। देखो कितना प्यारा लग रहा है फ्लावर्स। फिल्मों में कैसे दिखाते, दो दो कलियाँ ऐसे मिलती है, मीन्स दे आर किसिंग और स्मूचिंग। फिल्मों में ये वेलीनेस बहुत दिखाते हैं कि एक बचपन का दोस्त है, फिर उन लोग दिल ऑलवेज शो की हीरोइन को किसी और से प्यार हो जाता है और फिर एक रैंडम किसी पर्सन से वो शादी करती है। बहुत अजीब है ये सिचुएशन। बॉलीवुड विल ऑलवेज गिव यू ट्विस्टेड आइडियाज़ ऑफ लव। लोग यहाँ पे वैलेंटाइन डे को बदनाम करते हैं। मैंने बोला वैलेंटाइन डे इज़ जस्ट अ कमर्शलाइजेशन। वो किसी ने वैलेंटाइन डे एकदम लो प्रोफाइल चीज़ थी एक ज़माने में, बट लोगों ने उसको कार्ड्स, टेडी बेयर, डेट्स पे जाना, गिफ्ट्स देना एक कमर्शियल आइटम बना के रख दिया। सो इंडियंस आर नॉट रूइंड बाय वैलेंटाइन डे, इंडियंस आर रूइंड बाय बॉलीवुड एंड इट्स क्रैपी काइंड ऑफ थीम्स, और ये टॉक्सिक काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर सुपरस्टार्स। You just watch one thing. If you've seen Salman Khan, Amir Khan and Shahrukh Khan, इनको awards मिलते हैं to play toxic characters. क्या performance थी। The more bhenchod they are there on the screen, the more they are worshipped. Okay, so these are the superstars. These are your role models. So don't just jump वेस्टर्न कल्चर का कोई लेना देना नहीं है। वेस्टर्न कल्चर हम अपना लेते हैं फॉर आवर ओन कन्वीनियंस पर्पस, फिर और उसी की ढोल हाई मचाते रहते हैं, हाई तौबा करते रहते हैं। इट इज़ नथिंग टू डू विद वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। क्या अगर हमारा कौन सा कल्चर एकदम परफेक्ट है? हमारा कल्चर भी कोई परफेक्ट नहीं है, इसमें भी कितने सारे फॉल्ट्स हैं, लेकिन हम अपने फॉल्ट्स को छुपा के दूसरों के कल्चर के अंदर घुस जाते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ फैंसी, ग्लैमरस। फिर अपने फॉल्ट्स को छुपाने के लिए वी कैन से कि नहीं यार, पाश्चात्य कल्चर और समथिंग सम शिट लाइक दैट। सो योर बॉलीवुड इज़ द बिगेस्ट कल्परेट। ओके, ये ब्लैक एंड वाइट्स मूवीज़ देखने चाहिए। कितने स्कैंडलाइजिंग होते हैं, कितने ज़्यादा स्कैंडलाइजिंग। हर चीज़ में कुछ रोना धोना, हर चीज़ में। वो क्या होता था ना, तब के ज़माने में बहुत पॉवर्टी दिखाते, तो इट बिकम्स वेरी, क्या यार ज़िंदगी में भी पॉवर्टी है, फिर स्क्रीन पे भी जाके वो पॉवर्टी देखो। हीरो गरीब, हीरोइन गरीब, चाली में रहते हैं, झोपड़े में रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ग्लोरीफाइंग पॉवर्टी या तो ग्लोरीफाइंग वेल्थ। देयर इज़ सो मच ऑफ डिस्पैरिटी। या रिश्तों को लेके रिश्तों के अंदर घुस जाना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट अगेन एंड अगेन मैं यही बोलूँगी कि बॉलीवुड इज़ अ बहनचोद, लिटरली। इंजॉय द सॉन्ग्स, इंजॉय द कॉस्ट्यूम्स, इंजॉय द सीनरी। किसी और का रोमांस देख के अपने खालीपन को भर दो, बट डोंट गेट सो कैरिड अवे विद एनी ऑफ दिस। इनके पीछे भागना बंद कर दो। स्पोर्ट्स इज़ अनदर चूतिया जैसा एक्सरसाइज, भागते दौड़ते हैं फील्ड पे ये, लेकिन एक्साइटमेंट तुम लोगों को होती है। यू नो स्पोर्ट्स इज़ सो हार्मफुल टू योर हेल्थ, क्योंकि ये एक्सेस में अपने बॉडी को ये करते हैं, पुश टू द लिमिट्स।
why is there a labor job, why is there agriculture, why is that we have to grow our own food and eat, और अपना land रहता है, so that people work in a very logical manner. जो काम की चीज़ है, growing your own food, taking care of the animals, taking care of the land. I hope you understand that's the most logic. औरतें भी busy रहती है taking care of your family, cooking food, generally जो routine काम रहते हैं, उसके लिए चूतिया जैसे स्पोर्ट्स, जैसे दे वांट वुमेन टू बी इनटू दिस प्लेइंग क्रिकेट, ये वो भागना दौड़ना पागल की तरह. वाई? जस्ट टू शो लाइक अ टॉम बॉय कि आदमी लोग कर सकते हैं, वुमेन भी कर सकते हैं. तो चूतिया जैसे भागना दौड़ना, जिम जाना, बॉडी बनाना, तुम्हारी बॉडी वैसे ही बन जाएगी. योर मसल मास, if you're eating sensibly, I'm not saying सेंसिबली, सर्केडियन साइकिल्स को रखो, बॉडी पे ध्यान रखो, योर बॉडी विल बी फिट एंड फर्म. जैसे तुम बिल्डिंग में रहते तो यू आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स अप एंड डाउन. तुम्हारे पैरों का माई मसल्स यूज्ड टू बी प्रिटी, ये ऐसे जॉली जेली की तरह थे मेरे पैरों में. बट एवर सिंस पास्ट 1 year आई स्टार्टेड डूइंग दिस मॉर्निंग वॉक. मैं 1 साल के की बात कर रही हूँ, फ्रॉम लास्ट ईयर. जनरली मैं नवंबर दिसंबर 2023 से जो मैंने शुरू किया था ना, यू वोंट बिलीव, आई सॉ सो मेनी बेनिफिट्स. माई काफ मसल्स आर बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि लूज़ है मेरे हाथों में, मेरे हाथ के मसल्स, बिकॉज ऐसा इसमें तो एक्सीडेंट हो गया, तो उसको अब आज तक भी असर है. But overall, yes, my skin and all has become firm on the face and body because of my routine. I'm looking younger by 15 years. It's because of my routine, circadian cycle. See this wires inside this, and that pole jumper holds this and jumps like this like a crazy. Can you see? Can you see the wire? It's open. Did I show you all? See this. This is अशोक नगर पीछे जो है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एस्टेट है. दिस इज़ वसंत ओवरसीज, दिस इज़ नमन, दिस इज़ नमन. और इसके पीछे जो है, 1 minute, नमन के पीछे सो ऐसा है. ज़्यादा भागना दौड़ना इज़ बैड फॉर द नीज़. यू सी दी स्पोर्ट्स पीपल, ये हमेशा इंजर्ड रहते हैं, ये हमेशा बीमार से भी रहते हैं, इनकी पीठ में दर्द पे आते हैं. अगर वो पर्टिकुलर डाइट और इनका एक कोच रहता है, अगर वो बराबर से वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे, वो डाइट नहीं लेंगे, 1 minute भी नहीं टिक पाएंगे वो. एंड one more thing, it's a secret also which I should not be revealing. A normal person won't be having that. वो कितना भी खाए, कुछ भी करे, वो स्टैमिना और वो एनर्जी जो इनके पास होती है, वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं रहती है. क्योंकि ये बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, ये इतने सारे रिचुअल्स करते हैं, तब जाके ये पूरा जैसे बोलते हैं ना, पूरा टाइम दे आर फ्री इन अ वे. वो सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं. दे आर कंज्यूमिंग देयर एनर्जीज माइंडलेसली. जो ये मेरे पॉन्ड पार्क में वो जो बूढ़े हैं, टोनी, 75 years, आई एम अ बॉक्सर. अभी देखो, ही लुक्स लाइक अ डेड बॉडी हुज मूविंग. हेल्दी है, मतलब काले कुबड़े से, पतले से, ऐसे लगता है इनको खाना नहीं मिलता है. वाई? बिकॉज इन हिज यंगर डेज ही वॉज डूइंग एक्सेसिव एक्सरसाइजेस, जैसे बॉक्सिंग और हॉकी या फुटबॉल. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये हेल्दी नहीं रहता है. और ये जो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल ऑन द इलीट्स. पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतने शाइनी और अच्छे दिखे इफ़ दे आर वर्किंग ऑन द स्क्रीन एंड ऑन द फील्ड एंड ऐसे पागल. 1001 इनके रिचुअल्स भी रहते हैं. विदाउट द रिचुअल्स मैं चैलेंज करती हूँ, एक पर्सन आके खड़ा रहे और इनकी तरह काम करके दिखाए मुझे.
ये कलेक्टिवली अगर ये टीम में रहते, दिस टीम्स हैव टू फॉलो सर्टन रिचुअल्स. इनके मॉर्निंग रिचुअल्स अलग रहते हैं, उनको रिचुअल्स करने ही करने हैं, कलेक्टिवली भी करने हैं और अकेले में भी करने हैं. इनके साथ में कोई ना कोई होता ही है. ये ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में है 100%. 100%. चाहे वो बॉलीवुड हो, फैशन इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द इलीट्स, दे आर इनटू 100% ऑकल्ट. And what they are eating, what kind of diet, after they have to follow certain rituals and routine, they have to eat certain diets, certain things to keep them looking young, certain chemicals. Which I'll not go into. They all are doing it. Everybody who's on the top is doing it. They're not normal, so stop looking forward for their lives and envying them and wanting to be like them. They should not be your role models at any cost. She's an author and she was a single mom. J.K. Rowling का मुझे एक अच्छा स्टोरी अच्छा लगता है उसका, बॉलीवुड फिल्म की तरह. Then she, at the age of 31, she became suddenly successful. When I see such lies ना, मुझे इतना मेरा सर फटता है कि किस तरह की इन लोग बकवास बातें करते हैं. Not that her book was life changing or something, full of witchcraft and spells which she was selling it to the young kids, और वो बच्चों के साथ उनके माँ बाप भी बच्चे बन गए थे. It's a very, very pleasant morning. एक एक कहानी जब मैं सुनती हूँ ना इन लोगों को, इट रियली मुझे इट एंगर्स मी कि what are they putting in people's head, constantly gaslighting them. Or you can get success, whatever. हैंडी यू विल बी हैविंग द मोस्ट ओरिजिनल मटेरियल. तुम्हारे ओरिजिनल मटेरियल में वो दम रहेगा ही नहीं. वो जो इलीट्स का है वो इतना क्लासिक लगता है क्योंकि देयर सो मच ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एंड देयर सो मच ऑफ गैस लाइटिंग हैपनिंग कि इनके स्टूपिड थिंग्स भी हमें फैंसी लगते हैं, फर्स्ट क्लास लगते हैं, इंटेलिजेंट लगते हैं. इका टोले द पावर ऑफ नाउ. जो काम हमें अभी करना है बट पीपल आर सो इन्वॉल्व विद अदर थिंग्स इन देयर हेड्स, दे आर ऑल मेंटली अनस्टेबल दैट वी नीड इका तोले टू टेल अस द पावर ऑफ नाउ. और उसने इतना बड़ा बुक लिखा है विद ऑल दैट मम्बो जम्बो एंड पीपल आर सो फैसिनेटेड. इका तोले द पावर ऑफ नाउ. जग्गी, मैं उसको कभी वो आई कैन नेवर गिव हिम एनी टाइम. दैट जग्गी द चोर who sits there arrogantly boasting and bragging and talking absolute nonsense with so much of confidence becomes a mystique. Aren't you all ashamed of your stupidity, people? Oh, sportsman, let's run behind him. वो क्या शॉट्स लगाता है वो, ये देखो कितने गोल करता है. Besides that, what is he contributing to your life or to the society in general? नथिंग. बॉलीवुड के ये सारे टॉक्सिक कैरेक्टर्स को हम लोग को वर्शिप करना बंद करना चाहिए, अटेंशन देना बंद करना चाहिए. Why are we not evolving in our personal style? Because we are so clumsy in our lifestyle. We always
we can always create our own, fashion sense, our own sense of taste and flavor. लेकिन नहीं भाई, whatever is trending we have to just follow it like गाय बकरी without any thought process. Sorry. ओके गाइस, बहुत भाषण भाषी हो गई मेरी. I'll wind up and let's see what can be done throughout the day. Okay, bye guys.